हो सकता है 5-7 दिन में देश में एनर्जी लॉकडाउन लग जाए। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, देश के पास जो क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं वो 4 से 5 दिन का बचा है और थोड़ा बहुत इंडियन रिफाइनरी में बचा है। तो मतलब 4 से 5 दिन में अगर स्थिति इसी तरह से रहती है तो देश में एनर्जी लॉकडाउन लग सकता है। और जो अभी खबरें आ रही है, कम से कम 1 साल तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना मुश्किल है और प्रधानमंत्री जी ने भी 1 साल की ही बात की है। जंग इसी तरह से चलती रही तो एनर्जी सेक्टर पे पूरा प्रेशर आएगा, कीमतों में बहुत ज्यादा उछाल आएगा। जो बाहर से चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, जो इजराइल, जॉर्डन या इन देशों से जितनी भी चीज आ रही हैं, उनकी खरीदारी कम करनी चाहिए क्योंकि उनके रेट्स बढ़ेंगे। उनकी डिमांड और सप्लाई में फर्क पड़ रहा है, डिमांड है पर सप्लाई खत्म हो रही है। इसका फर्क और भी पड़ेगा, जो हमारे किसानों पर पड़ेगा। जो हमारा बासमती चावल सबसे ज्यादा ईरान में जाता था, ईरान में हमारी आलू, बासमती चावल और काफी फसलें जाती थी, उन पे भी इस बार रेट्स पे फर्क रहेगा। किसानों को उनके दाम कम मिलेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने फर्टिलाइजर का भी कम उपयोग करने की बात करी है। उन्होंने कहा कि नेचुरल खेती की तरफ जाएं क्योंकि फर्टिलाइजर है वो भी हम बाहर से मंगवाते हैं। अगर ये सब चीजों का हम यूज कम करते हैं तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त हमारे पास रहेगा, नहीं तो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार की भीषण कमी हो जाएगी। तो सर ये जो हो रहा है सब कुछ, ये लॉकडाउन की तरफ इशारा कर रहा है। आने वाले कुछ दिनों में एनर्जी लॉकडाउन या पूर्ण लॉकडाउन या आंशिक लॉकडाउन कुछ भी लगने की संभावना है क्योंकि 5-6 दिनों में इस पर पूरी क्लैरिटी आ जाएगी।